हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ। सप्लीमेंट सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं वेट गेनर के बारे में। वेट गेनर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या आपको वेट गेनर लेना चाहिए और लेना चाहिए तो क्या फिर वेट गेनर सेफ है। देखो, वेट गेनर हो या मास गेनर दोनों सेम होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और सबसे पहले हम बात करेंगे वेट गेनर क्या होते हैं। तो देखो, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वेट गेनर का यूज वेट बढ़ाने में किया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, थोड़ा सा प्रोटीन भी होता है और उसके साथ में थोड़े से फैट्स, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। वेट गेनर्स कैलोरी में बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिस वजह से ये आपका वेट बढ़ाने में मदद करते हैं। वेट गेनर के एक स्कूप में लगभग 500 से 1000 कैलोरी तक होती है और ये नंबर हर ब्रांड्स में अलग अलग हो सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वेट गेनर कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि वेट गेन कैसे होता है। तो देखो, वेट गेन करने के लिए हमें कैलोरी सरप्लस में खाना होता है, मतलब मेंटेनेंस कैलोरी से प्लस में खाना होता है। अब मान लिया किसी की मेंटेनेंस कैलोरी 1500 है, अब अगर उसे वेट गेन करना है तो उसे 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खानी पड़ेगी। तो जब हम लोग वेट गेनर लेते हैं तो जो ये 500 कैलोरी है वो वेट गेनर से मिल जाती है और इस तरीके से हमारा वेट गेन हो जाता है। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब ये होता है कि आपको दिन में इतनी कैलोरी की जरूरत है। अब अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन होगा और अगर मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा। हमारा अगला पॉइंट है कि क्या हमें वेट गेनर लेना चाहिए। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। मैं वेट गेनर लेने को इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। अब मान लिया किसी की मेंटेनेंस कैलोरी 1500 है, अब उसने वेट गेनर लेना स्टार्ट कर दिया तो उसे 500 कैलोरी जो है वो वेट गेनर से मिल गई एक्स्ट्रा और उसका वेट इंक्रीज हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई लाइफ टाइम वेट गेनर खाएगा। अब जब वो वेट गेनर लेना बंद करेगा तो जो 500 कैलोरी वो वेट गेनर से ले रहा था वो उसकी कैलोरी माइनस में आ जाएंगी और फिर से वो इतनी ही कैलोरी पर आ जाएगा। तो जैसे ही वो वेट गेनर लेना बंद करेगा उसका वेट फिर से कम होने लगेगा। तो इसीलिए वेट गेनर कभी भी नहीं लेना। और हाँ, अगर आप वेट गेनर छोड़ने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कैलोरी थी ये अगर अपनी डाइट से ले सकते हो तो आप वेट गेनर ले सकते हो, क्योंकि इस केस में आपका वेट कम नहीं होगा। हमारा अगला पॉइंट है कि क्या वेट गेनर सेफ है। देखो, वेट गेनर में जो मेन कंपाउंड होता है वो होता है माल्टोडेस्ट्रिन। और माल्टोडेस्टिन एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है और ये एक बहुत ही बेकार कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इतना बेकार कार्बोहाइड्रेट है कि ये व्हाइट शुगर से भी बेकार है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स व्हाइट शुगर से भी बहुत ज्यादा होता है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे आपका बेली फैट निकल आएगा, आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब इसे लेने से आपका वेट तो बढ़ेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी मसल्स बढ़ेंगी। जो वेट बढ़ेगा वो फैट की फॉर्म में होगा। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। देखो, जो मैंने सर्टिफिकेट किया है फिटनेस में ये उसकी बुक है और आप एक बार इसका इंडेक्स देखो। इसमें इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं लेकिन कहीं पे भी वेट गेनर सप्लीमेंट का कोई भी जिक्र नहीं है। मैं आपको आगे पेज पलट के भी दिखा रहा हूं। तो मतलब जो वेट गेनर हैं उन्हें स्पोर्ट्स सप्लीमेंट की कैटेगरी में तक नहीं रखा गया है। तो कंक्लूजन ये है कि वेट गेनर नहीं लेना है। और अगर आपको वेट गेन करना है तो बहुत सारे होममेड शेक्स हैं, बहुत सारे स्मूदीज हैं जिन्हें आप घर पर बनाकर आराम से अपना वेट गेन कर सकते हो। और अगर आपको वेट गेनर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड वेट गेनर लेने का सोच रहा है तो उसे ये वीडियो शेयर कर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।